कैपेसिटी है इनका 10,000 मान लीजिए। पोल्ट्री फार्म से ही अपने छोटी बहन का शादी किया, पिताजी का एक पैसा नहीं लिया। जो पोल्ट्री फार्म ज़्यादा गंद करता है ये गंद नहीं करेगा, आप बैठकर भोजन कर सकते हैं। आप हाथ में लिए झाड़ दीजिए, सब साफ हो जाएगा। पोल्ट्री फार्म में एक सिस्टम ये है कि आप अपने बच्चे को बिट को पर ध्यान दें और पर्दा बहुत माने रखता है। चूजा जब आने वाला रहेगा उससे पहले क्या करेंगे? कि अगर हमें पैसे मिल जाए तो मैं डिग्री कॉलेज का हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप वहां तक पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। इस वीडियो पर हम उत्तर प्रदेश की यात्रा पर हैं और उत्तर प्रदेश की यात्रा पर हम पहुंचे हैं जौनपुर डिस्ट्रिक्ट। और जौनपुर डिस्ट्रिक्ट पे एक मुर्गी फार्म के सामने हम खड़े हैं और ये जो भैया हैं करते हैं मुर्गी की फार्मिंग और इनसे परिचय लेते हैं। साथ में ये सेट कैसे बना है ये समझेंगे। इसके अलावा हम समझेंगे कि मुर्गी जाने और आने के बीच में क्या क्या करना पड़ता है फार्म पे, ये समझेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, एकदम ध्यान से देखते रहिए और भैया से बात करते हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार। और मेरा नाम मदन लाल है। हाँ। मैं कारो बनकट का मूल निवासी हूँ और मैं यहाँ फार्मिंग करता हूँ और फार्म के लेकर मैं यही मेरा मूल बिजनेस है। मैं ये इसी के चलिए अपने परिवार को सेवन पालन करता हूँ। फार्म का क्या नाम रखे हैं? फार्म का नाम मदन लाल पोल्ट्री फार्म है। अच्छा। हाँ। और ये जो कारो बनकट बोल रहे हैं ये गांव है? हाँ, ये गांव है। तो इसका ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट क्या क्या है? ब्लॉक जो है बरसठी ब्लॉक है और डिस्ट्रिक्ट जौनपुर है। डिस्ट्रिक्ट जौनपुर है, उत्तर प्रदेश है ये एड्रेस है। और यहाँ से जौनपुर का डिस्टेंस कितना होगा? 50 किलोमीटर सर। और प्रयागराज? 50 किलोमीटर। भदोही ज़्यादा से ज़्यादा 10 किलोमीटर। तो यहाँ ये सारे खेत जो देख रहे हैं ये भी आपके ही है? हाँ सर, ये मेरे खेत है। अच्छा, टोटल कितनी ज़मीन है यहाँ? यहाँ हम 10 बीघे ज़मीन लिए हैं। 10 बीघा ज़मीन लिए हैं। मेरा घर, मैं मूल निवासी भदोही का हूँ। अच्छा। मेरा घर खेवखर, पोस्ट भोली, थाना सुरियामा, संत रविदास नगर, भदोही के मूल निवासी हूँ। ये आपका घर है और ज़मीन यहाँ है? ज़मीन हमने यहाँ बैनामा कराया है। ठीक है। एक ही फार्म है कि दो है? नहीं सर, एक फार्म है। क्या साइज है सर फार्म का? फार्म का साइज है ये 300 फीट लंबाई है और 40 फीट चौड़ाई है। और कैपेसिटी क्या है? कैपेसिटी है इनका 10,000 मान लीजिए। 9,700 का फार्म है, मतलब 10,000 है मान लीजिए। अच्छा। हाँ। सबसे पहले सर जो वेस्टेज निकाले हैं उसको समझते हैं और हम वहीं तक चलते हैं। अच्छा सर, ये बताइए मुर्गी फार्म की शुरुआत कब और कैसे की आपने? सर, मुर्गी फार्म तो वैसे हम 2002 या 3 से चालू किए हैं। 2002 या 3 से? हाँ, तो मैं फार्मिंग जो है घर करता था। हाँ। मैं 200 बच्चा लाया था। हाँ। पहले शुरू में। हाँ। और 200 बच्चे में हमने 3500 रुपये कमाया था घर पर लाकर। कोई फार्म नहीं बनाया था मैंने। अच्छा। हाँ। 2002 में? 2002 में। 2002 में मैंने कोई फार्म नहीं किया था। हाँ। खाली रूम में जो बैठका बनवाए थे। हाँ। रिश्तेदार के लिए कि बैठका हो, यहाँ बैठेंगे आएंगे, उसी में मैं फार्मिंग किया था। हाँ। और 200 बच्चा लाया था। अच्छा। 200 बच्चे में हमने 3500 रुपये कमाया था। तो उस समय मैंने जब ये कमाया तो मैंने शुरुआत किया इसका। अच्छा। तो उस वक्त क्या उम्र रही होगी आपकी? उम्र तो सर ये तो गिनना पड़ेगा। ये समझ लीजिए मेरा 82 का जन्म तिथि है। हाँ। 82 का जन्म तिथि है, वही समझ लीजिए 20-22 साल का उम्र होता। 20-22 साल पे किए थे? हाँ। अच्छा, तो पढ़ाई कहाँ तक है फिर आपकी? पढ़ाई सर मैं झारखंड में पढ़ता था। पिताजी हमारे कोयलरी में ड्यूटी करते थे, धनबाद झरिया। तो मैं वहाँ ड्यूटी पीरियड में पिताजी के साथ BCCL स्कूल में पढ़ता था। और वहाँ मैं पढ़ते पढ़ते मेरा ब्रेन गड़बड़ हो गया हाई स्कूल में। अच्छा। तो वो क्या हुआ कि मैं रोटी बना रहा था और खाना भी बनाना पड़ता था और मीनिंग याद कर रहा था और पीछे की साइड में गिर गए। तो ब्रेन में चोट आया, अभी तक गांठ है यहाँ। तो वो 7 दिन के बाद मुझे होश आया था। तो डॉक्टर, उस समय मेरा 9 में थे कि या हाई स्कूल में थे, पेपर था। तो उस समय हाई स्कूल में थे, पेपर था। तो डॉक्टर ने बोला कि ये पेपर देने लायक नहीं है। तो मैं 1 नंबर से फेल हो गया था उसमें, मैथ्स में। कौन से क्लास में? हाई स्कूल में। हाई स्कूल यानी 10वीं में। बोर्ड रहा होगा? बोर्ड में। अच्छा। तो मैं एक पेपर में फेल हो गया था। तो सप्लीमेंट्री परीक्षा देकर मैंने पास हुआ। अच्छा, 10वीं पास किया आपने? हाँ। अच्छा। तो वहाँ से मैं जब, वो डॉक्टर बोले कि इनको पढ़ने मत देना, पढ़ेंगे तो ये डिस्टर्ब हो जाएंगे। अच्छा।
तो उसके बाद हमने यहाँ घर पर आया तो कार्तिकेय शर्मा, AK टंटन और SPS चौहान को काफ़ी हमने दिखाया। तो लोग, डॉक्टर लोग हमको यही समझाएं कि बेटा पढ़ कर के तुम करोगे क्या, पैसा कमाओगे, इससे अच्छा बिजनेस करो। हाँ। तब मेरा उस समय उम्र था 98 की बात है ये। अच्छा। हाँ, उसी समय मेरा ऐसा हुआ था। तो हमने पढ़ाई तब छोड़ा, लेकिन फिर भी मैंने आकर यहाँ इंटर में एडमिशन कराया। यहाँ दुर्गागंज में। दुर्गागंज में एडमिशन कराया और सरकारी मेडिकल बनवाया कि मैं बीमार था, इसकी वजह से मैंने इतना गैप किया। तो बनवाने के बाद हमने वो पढ़ाई किया, लेकिन वहाँ फिर मेरा यही दिक्कत होने लगा कि मेरा सर फट जाएगा। तो 2-3 महीने मैंने पढ़ा, फिर छोड़ दिया। तब हम शुरू PCO खोले थे। अच्छा। हाँ। STD PCO खोले थे। और PCO खोलकर सर मैंने काफ़ी दिन तक चलाया। उसके बाद धीरे धीरे हमने दिमाग में आया कि पोल्ट्री फार्म डालने के लिए। तो हमने 200 बच्चा डाले, तब उसमें 3500 रुपये कमाना मैंने। फिर उसके बाद हमारे पिताजी हमें सपोर्ट किए। अच्छा। उन्होंने कहा कि यार फार्म बनवा लो। तो मैं छोटा सा फार्म बनवाया था 500 बच्चे का। तो उसमें जब हमने बिजनेस किया तो हमने 24,000 नुकसान कर दिया। मुझे अच्छा बच्चा नहीं मिला, दाना अच्छा नहीं मिला। बॉयलर डाले थे? हाँ, तो बॉयलर डाले थे। तो लाल वाला बॉयलर था, मोटा पंजा वाला। अच्छा। हाँ, ट्रिपल FG कहते थे उसको पहले। ट्रिपल FG। हाँ, और बाद में डबल FG हुआ। हाँ। तो वो जब हमने डाला तो उसमें मैंने 24,000 गंवाया। उसके बाद फिर दोबारा डाला तो उसमें हमने 50,000 कमाया। ऐसे फिर कमाना शुरू कर दिया। तो हमने काफ़ी दिन तक 2012 तक पोल्ट्री फार्म किया, और 12 में हमने पोल्ट्री फार्म से ही अपने छोटी बहन का शादी किया। पिताजी का एक पैसा नहीं लिया। हमने कहा कि हम कुछ करना चाहते हैं, हम खुद देखें कि कर सकते हैं कि नहीं। पिताजी से कहे हमको एक पैसे मत दीजिए, मैं शादी करूँगा। हमने शादी किया। उसके बाद हमको समझ में आ गया ठीक ठाक, तो हमने 12 में बंद कर दिया। जब छोटी बहन की शादी किया हमने, तो 12 में बंद करके तब हमने ट्रैक्टर लिया। और दोनों भाई, हमारे बड़े भैया बम्बई रहते थे, हमने दोनों भाई को उनको बुलाएं और वो चलाते थे, हम खाली असूली करते थे। तो धीरे धीरे वो बिजनेस मेरा बहुत काफ़ी तेज हुआ। इनके मास्टर साहब के गांव तक मैंने जोताई किया। ये सर हैं जो हमको घुमा रहे हैं। नमस्कार। आप परिचय बता। भैया हैं, इनके यहाँ बहुत दिन से आना चाह रहे थे, आप आ गए तो आपके साथ चले आए हम। आपका परिचय बता दीजिए। जी सर, मेरा नाम संजय कुमार भारतीय है। प्रिंस गोट फार्म चलाते हैं उत्तर प्रदेश प्रयागराज में। वहाँ से हम लोग आए हैं। जी सर। गांव का नाम क्या है सर? बैजपुर ब्लॉक धनुपुर है। तो फिर उसके बाद हमने काफ़ी तिक किए हम लोग। और उसके बाद 2012 तक तो हम किए। उसके बाद 12 से जब ट्रैक्टर वाली काम किए तो काफ़ी पैसे कमाए हम लोग। काफ़ी ठीक हुआ कि ट्रैक्टर का पूरा मूलधन हो गया, कि हमने जितना लगाया था उतना मुझे मिल गया। तो हमने ट्रैक्टर छोड़कर तब हमने ज़मीन खरीदना शुरू किया। 2003 में ही ज़मीन खरीद लिए थे यहाँ 10 बीघा जौनपुर जिले में आकर। और जब खरीदा तो घर वाले कहे कि ऊसर खरीद कर आप क्या किए हैं, ऊसर कौन लेगा, ऐसा वैसा, जाओ आप ही रहो। आज भी हम अकेले रहते हैं घर में, हम 4 भाई हैं। कोई आने के लिए यहाँ राजी नहीं है। मास्टर साहब सब जानते हैं, कोई यहाँ आने के लिए राजी नहीं है। तो हमने अपने दिमाग से सोचा कि यार मैंने वहाँ तो ज़मीन तो खरीद लिया, पैदा वैदा होता नहीं। मैंने 35-40 हज़ार एक बार में इसको लगाया था। लगवा, मेड़ा उड़ा बनवाया, धान लगाया, सब कुछ किया, रुपाई। लेकिन सारी चीज़ें मैंने करने के बावजूद तब क्या हुआ कि कुछ नहीं मिला। 40,000 मेरा चला गया। तो हमारी माता जी रहे, हमें बहुत सपोर्ट करती थी। उन्होंने कहा कि बेटा ऐसा है कि अब पैसा वहाँ मत लगाओ, क्योंकि पैदा होता नहीं है और फालतू पैसा लगाओगे कोई मतलब नहीं निकलता है। तो हमने दिमाग में रखा कि यार, उसके बीच में हमने छोटा सा स्कूल चलाया था। अच्छा। जब ट्रैक्टर लिया तो स्कूल साहब के गांव में ही चलाया था। अच्छा। हाँ, वहाँ स्कूल मेरा काफ़ी अच्छे से चल रहा था। हम दोनों भाई पढ़ाते थे, छोटा भाई मेरा और मैं। तो हम लोग दिमाग बन रखे थे कि स्कूल चलाएंगे, डिग्री कॉलेज डालने के लिए प्लानिंग हो गया था। लेकिन जब ये ज़मीन के लिए मैं फंस गया तो हमने सबसे अपने भाइयों से पूछा कि यार क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि भाई डिग्री कॉलेज बनवाएंगे तो माँ के नाम से बाद में विवाद हो जाएगा, ऐसे वैसे। तो हमने कहा यार एक बिजनेस हम सोच रहे हैं कि वो ज़मीन भी काम में आ जाएगी और पोल्ट्री फार्म कर देते हैं। फिर पैसे की अगर व्यवस्था होगी तो डिग्री कॉलेज भी डाल दे दिया जाएगा। इस पर लोन वोन लेकर ऐसा प्लानिंग किया था हमने। चलिए ठीक है, नहीं हुआ तो अभी तक मैं पोल्ट्री फार्म है, लेकिन मेरा मानसिकता है कि मैं वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करूँगा
कि अगर हमें पैसे मिल जाए तो मैं डिग्री कॉलेज का हमारी शुभकामनाएं हाँ। हैं कि आप वहां तक पहुंचे। कोशिश और सभी यही है दर्शकों सर। की शुभकामनाएं हैं कि आप तो वहां तक पहुंचे। ये जो है हमने किया। अभी मैं पोल्ट्री फार्म चला रहा हूँ, हाँ। अब इसी में हमारा गुजर बसर हो रहा है। देखिए, हम किसानों की कहानियां इसलिए पूछते हैं कि उनकी कहानियों पे बहुत सारी मोटिवेशन होती है। हाँ। मतलब बहुत सारी समस्याओं का निदान हाँ। प्रत्येक व्यक्ति के कहानी पे होती है। जैसे आपकी कहानी पे एक तो आप पढ़ नहीं पाए, हाँ पढ़ना चाहे तो भी ना पढ़ पाए, हाँ। है ना भाई। ठीक। जैसे आज के बहुत बच्चे हैं हाँ। जो किसी कारणवश नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं पढ़ तो पाते। उनको लगता है कि मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। हाँ। लेकिन आप 10वीं तक के बाद नहीं पढ़ पाए और लाइफ में बहुत कुछ किए हैं और कर रहे हैं और बहुत कुछ करने का प्लान है। हाँ सर, प्लान तो तो है। आप मिसाल है ना, ये कहानी एक मिसाल है कि अगर किसी वक्त किसी लाइफ में किसी परिस्थिति पे आप हार जाते हो, इसका मतलब ये नहीं होता कि पूरी लाइफ ही हार गए हो। नहीं नहीं, हारे तो नहीं है सर, कोशिश तो अभी भी वहां है। से फिर से आपने शुरू किया कि नहीं पढ़ पाए तो नहीं पढ़ पाए, क्या हुआ अब आगे करके देखते हैं, हाँ, है ना। कोशिश तो है। और मैं जितने अपने मेरे भाई हैं सर, जानते हैं हाँ। मेरी बहू जितने हैं, हाँ। मैं छोटे भाई को शादी मैंने कर दिया, सबको मैं पढ़ा लिखा कर लाया हूँ, और मेरे भाई भी पढ़े लिखे हुए, और सबको बीएड करा दिया हूँ। अच्छा, क्योंकि हमें डिग्री कॉलेज का प्लानिंग था। ये क्या है सर? ये सर बच्चे जब उठ जाते हैं पोल्ट्री फार्म का, ये बिट है, ये बिट है पोल्ट्री फार्म का। जो बच्चे उसमें रहते हैं तो राखी और हमने भूसी का प्रयोग किया है। तो राखी का प्रयोग इसलिए किया है कि भूसी में थोड़ा सा उमस ज़्यादा बनता है और इमोनियम गैस बनता है। अच्छा, उसमें क्या होता है कि गंध भी होता है। गंध होता है, इसलिए हमने एक सिस्टम निकाला कि अगर राख डालकर भूसी डालें तो राख डाल देंगे तो उड़ेगा, मुर्गे के नाक में जाएगा, सीआईडी आ जाती है, मुर्गे का आवाज़ खरखराहट आ जाता है, मुर्गा वजन नहीं लेता है, बीमार पड़ जाता है। इसलिए हमने इसके ऊपर से भूसी दे देता है, ताकि भूसी दे देते हैं ताकि जो है राख ना उड़े और बच्चा मेरा सेफ रहे। नीचे राख डाले? हाँ। राख किसका राख डाले? कंडे का राख डाले? नहीं नहीं, ये राख है भूसी का। भूसी का राख डाले? भूसी का राख। भूसी का राख डाले, उसके ऊपर में भूसी डाले, उसके ऊपर में भूसी डाल दिया मैंने, जिससे वो राख ऊपर ना जाए, ऊपर ना जाए, और नमी को राख सोखता और नमी को राख सोख लेता है, भूसी गीली होने नहीं देती। उसके बाद जब आप गुड़ाइया करेंगे, बच्चे बड़े हो जाएंगे, जब गुड़ाइया करेंगे, भूसी और राख जब मिल जाएगा तो मिक्स जब बन जाता है तो उसका अलग ही चूड़ बन जाता है, वो एक इकट्ठा होता ही नहीं है, वो अलग ही कॉम्बिनेशन हाँ, तैयार होता है। वो जो गट्ठर बन जाता है, भूसी गद्द हो जाती है, जो इमोनियम गैस बनती है, ये जुटने नहीं देगी और आपका इमोनियम गैस नहीं बनेगा। जो पोल्ट्री फार्म ज्यादा गंद करता है, ये गंद नहीं करेगा, आप बैठकर भोजन कर सकते लेकिन हो। मैं इतना पोल्ट्री फार्म कवर करते रहता हूँ सर, ये वाला टेक्निक आपने ही सुझाया अभी। आज तक मैं बहुत सारे पोल्ट्री फार्म कवर किए, दिखा जरा रही। पानी जो पड़ता है राख पर, राख जो है सूख लेता है, तो इसको अपन कंडे का भी राख इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं नहीं, कंडे का राख इस्तेमाल, वो जो ईंट भट्टी में राख इस्तेमाल होता है, वो भूसी इस्तेमाल होता है, उसी का होगा? नहीं नहीं, हाँ बताइए। ये काती पकाने वाला भूसी है। जैसे सतहरिया में लोखन पकाया जाता है, लोहा बनाया जाता है, तो भूसी को ही झोंका जाता है। अच्छा, और ईंट भट्टी में भी तो भूसी लगता होगा सर? वो तो आग पकड़ाने के लिए लगता है, कोयला उसमें डालकर करते हैं। अच्छा, हाँ, उसमें उसकी राख नहीं चलेगी। हाँ। तो राख जो होती है सर, आइए, अब राख तो वही है, आइए दिखा दीजिए। राख आपको दिखा दे। तो राख वो क्वालिटी होनी चाहिए जो दानेदार होना चाहिए, वो राख नहीं होना चाहिए कि जो चुटकी मल दे मिल जाए। अच्छा, वो तो ज्यादा उड़ेगी। अच्छा, हाँ, कंडा वाली जो राखी होती है आपको, वो तो बहुत उड़ेगी सर, और बैठने और इसके अलावा बैठ भी जाएगी। अच्छा, लेकिन ये भूसी आपकी, ये राख आपकी नहीं बैठेगी। अच्छा। ये आप जब हाथ से पकड़ेंगे, आपको हाथ में भी नहीं लगेगी, और चुरचुर चुरचुर बोलेगी, मतलब पकड़ के समझ में आएगा कि दबाना। दिखा दीजिए कहाँ है, मैं देख लूं। तो ये सारी चीजें सर हमने रिसर्च किया। हमारा फार्म थोड़ा सा बदबू कर रहा था और हमें यहीं रहना पड़ता है। हाँ। क्योंकि मेरा घर तो 20-40 अच्छा, आप यहीं रहते हैं जी? हम यहीं, बनाने खाना सब कुछ यहीं रहता है मेरा। अच्छा। कोई आ गया या कोई हो गया तब फिर गए, नहीं तो नहीं। अच्छा, ये है, ये राख है। अच्छा, जरा दिखाते हैं सर। राख की क्वालिटी देख, दानेदार है तो हाँ, ये राख आप देखिए, दानेदार है। ये देखिए सफेद भी है, इससे अच्छा भी आता है, अभी बहुत अच्छा नहीं है, नंबर 2 है ये। नंबर 2? हाँ। अच्छा, ये देखिए राख। हाँ। ये राख में और कंडा वाले राख में बहुत अंतर है। ये धान की भूसी का राख है, धान की भूसी की राख है। इसको ना अंदर में बिछाते हैं, हाँ, इसके ऊपर में आप भूसी बिछाते हैं। भूसी बिछाते हैं, आप हाथ में लिए झाड़ दीजिए, सब साफ हो जाएगा। हाँ, जरा देखते हैं, ये अब इसको झाड़ दिए। हाँ, उतना नहीं चिपका, बस झाड़िए, साफ हो जाएगा, देखिए एकदम हाथ साफ। ठीक है। तो ये कितने में लेते हैं, इसको लेते हैं तो? ये सर 3200 रुपये में देता है एक पिकअप।
और 2 पिकअप मेरे में लगता है। और फिर भूसी कितना लगाते हैं? भूसी अब 10 कुंटल लिए हैं, 5 कुंटल लग जाता है। अच्छा, हाँ ठीक है, तो इस तरीके से लगा देते हैं। हाँ, तो उसमें क्या होता है, पानी अगर गिर गया, हाँ, पानी गिर गया तो वो राख खींच लेती है। राख खींच लेती है तो बदबू नहीं आता है, तो सूखा हो जाता है। अच्छा सर, अभी आपका सेट देखते हैं और सेट को समझते हैं। रहने के लिए आप ये इस्तेमाल करते हैं? हाँ, रहने के अच्छा, लिए। तो बाल बच्चे कितने हैं? बाल बच्चे मेरे 5 लड़की हैं, 1 लड़का। अच्छा, हाँ, तो ये पहले के ज़माने में क्या होता था ना कि माता पिताजी के ऊपर से आप जा नहीं सकते, हाँ, तो वो कहते थे नहीं नहीं ऑपरेशन नहीं कराना है, ये हमारी जिम्मेदारी है, हम खिलाएंगे, तुम क्या करते हो। तो हम लोग उनके सामने आज भी नहीं बोल पाते हैं। आज के बच्चे तो सर पकड़ लेते हैं सट से कि आप कैसे बोले, लेकिन हमारे ज़माने में अभी तक हमारे पिताजी हैं, अभी तक हम लोग सामने नहीं खड़े होते। अम्मा तो हमारी ख़त्म हो गई हैं, पिताजी हैं, लेकिन सामने अभी तक हम लोग बोल नहीं पाते हैं। जो मुन्ने से कह दिए कान पार कर सुनते रहते हैं, क्या बोले हो। अच्छा, बहुत जोर से बोलते भी नहीं है। अच्छा, और तो क्या क्या करते हैं बच्चे, ये जरा मुझे बताइए ना। हमारी 2 बच्चियां BSc फाइनल हैं, मेरा लड़का भी BSc फाइनल है, और 1 लड़की इंटर कर रही है, 1 लड़की 9th में है, और 1 लड़की 6वीं क्लास में गई है अभी। अच्छा, हाँ, ठीक है सर, अब चलते हैं भीतर सर। और ये ऑफिस है, हाँ, जिसे सुपरवाइजर मैनेजर आ गए, इसमें रहेंगे। हाँ, ये आदमी का रूम है मेरे। कोई काम करने आए? हाँ, जो काम करने आता है यहाँ रहता है। अच्छा, ठीक है। उनके गैस चूल्हा वगैरह वगैरह सारी व्यवस्था हम देते हैं। हाँ, और 25,000 रुपये लाट का देता हूँ मैं, 12,000 12,500 रुपये महीना। 12,500 रुपये महीना देते हैं महीना आदमी देते, को? हाँ। ठीक है सर, अभी अंदर के सिचुएशन को समझते हैं सर। तो सर अब ये बना कैसा है, इस पे बात करते हैं। इसकी हाइट कितनी रखे हैं सर बीच की? बीच की सर 12 फीट है। 12 फीट। और साइड है सर जी 8 फीट है, ये 8 फीट है दोनों साइड। तो कितना साल हो गया इसको बने? 2017 में बने थे। 2017 में बने। तो आपने कहीं से आइडिया लिया कि कैसे बनना है, क्या है? सर ये आइडिया तो मैंने कहीं से नहीं लिया। अच्छा, ये मेरा अपना खुद का आइडिया है। अच्छा, हाँ, क्योंकि मैं वहाँ जो फार्म छोटा किया था, बीच में पिलर किया था, उसका जो परछाई पड़ता था तो बच्चे छोटे बड़े होते थे, इसलिए मैंने जब ये आइडिया लिया तो हमने ये पूरा बीच में गैपिंग कर दिया। इसको आपने बहुत चौड़ा रखा है। हाँ, तो बीच में हमने, और इसका मेरा प्लान दूसरा था सर, ये लेयर फार्म का प्लानिंग था। अच्छा, हाँ, कि लेयर फार्म वाला करेंगे हाँ, भविष्य में, पोल्ट्री फार्म नहीं। लेकिन जब देखे कि लेयर फार्म का लोन ही नहीं पास हुआ और सारी कामें हुई, बहुत सारी पहले वही बात किए थे, तो जिस समय हम बनवाए सर, उसमें बैंक में मैंने बात किया लेयर फार्म के लिए, तो लेयर फार्म बैंक हमें लोन नहीं दे रही थी, क्योंकि कोर्ट उस पर बांड लगा दिया 2017 में। अच्छा। कि लेयर फार्म के लिए कोई लोन नहीं दिया जाएगा, कोई बैंक नहीं दे। अच्छा, हाँ, तो लेयर फार्म उस समय मैंने ना बना के तब इसको पोल्ट्री फार्म में कन्वर्ट कर दिया। तो इसका क्या बताया था सर साइज, एक बार चौड़ाई बताइए तो। चौड़ाई सर जी 40 फीट है, जबकि दोनों अंदर 38 फीट है। अच्छा, ठीक है, तो ये चौड़ा है। हाँ। और इसको वहां से शुरू हो रहा है। हाँ। और जैसे हम आगे देख रहे हैं तो आगे आपने एक डिवाइड लगा दिया है। हाँ। अच्छा, फिर उस इतना ही बड़ा उस तरफ है? नहीं, इधर से ज़्यादा उधर है। अच्छा, इधर कितना होगा सर? ये उधर 4,500 बच्चे आ जाते हैं। अच्छा, इधर समझ लीजिए 4,000 मतलब आ जाते हैं, तो कम डालता हूँ मैं, 9-10 हज़ार का फार्मिंग है। ये खाना उधर 17-18 फीट में छोड़ देता हूँ सारा सामान रखने के लिए। और बाकी जो 10,000 का फार्म है उसको मैं 8,000, 8,500, 9,000 बचता है, तो 9,000 में हम 7,000, 8,000 डालते हैं, इससे ज़्यादा नहीं डालते। अच्छा। जितना स्पेस रहता है उतना अच्छा बच्चे विकास करते हैं और छोटा बड़ा नहीं होते हैं, और ग्रोथ भी बढ़िया आता है। अच्छा, आप जितना 10,000 में कमाएंगे उतना आप 7,000 मतलब ऐसा पकड़ो, ऐसा पकड़ो, एक ही है। वजन आपको मिल जाएगा ना, वजन मिल जाएगा। हाँ, इसमें वजन मिलेगा, मोटलिटी नहीं होगी। ये है। अच्छा सर, ये जो हाइट है ये कितना रखें इसका? हाँ हाँ, ये तो सर ये कुर्सी डलवाए थे, मिट्टी डलवाए, मिट्टी डालने का प्लानिंग है इसमें हमें अभी। लेकिन हम मिट्टी अभी तक नहीं डलवाए, और पहले तो यहाँ तक ठाले थे। इसका मेरा कोई हाइट का करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं पूरा लेवल रखता, लेकिन मिट्टी न डालने की वजह से ये धीरे धीरे सफाई हो रहा है, तो धीरे धीरे नीचे दब रहा है। एकदम ग्राउंड के लेवल है। जैसे हम उस तरफ देखेंगे तो मिलता जुलता है। हाँ, मिलता जुलता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये वाला जो सर आप पाइप लगाए हैं, ये मेरे अंदाज से 4 इंच का होगा। हाँ, 4 इंच का GI पाइप है सर जी। हाँ, मोटा पाइप लगाए हैं। हाँ, ये एक बोल्ट 100 रुपए का है सर, हथौड़ी मारिएगा चूड़ी नहीं मिस होगा। अच्छा, नीचे ये प्लेट है, नीचे बोल्ट प्लेट बनवाए हैं। हाँ, उस पे ये प्लेट को 5 किलो का है, 5-5.5 किलो का। हाँ, मतलब स्ट्रक्चर मजबूत बनवाए हैं। ये सर 67 टन लोहा लगा है इसमें। 67 टन? हाँ,
67 टन टोटली लोहा लगा है। टोटल लोहा लगा ये है। 4 इंच की पाइप है। हाँ। इसके ऊपर सर ये एक चैनल लगाया है। कामधेनु चैनल है। हाँ, चैनल लगाया है। मेरे अंदाज से ये चैनल 75 या 65 का होगा। ये चैनल लगाया है बीच में। 40 किलो का है सर, 2 लेंथ लगता है इसमें लगा है। अच्छा, 40 किलो का है। ऊपर पे 50 का एंगल मारे हैं। हाँ। और इस तरीके से ये कैंची को यहाँ से वहां तक कंप्लीट बनाया गया है। और उसके ऊपर में फिर से ऊपर पे एंगल लगा के 65 का एंगल लगा के पूरा उधर से खींचा गया है लंबा। और ऊपर पे एस्बेस्टर की शीट लगाई गई है। इस तरीके से बना है। एक और चीज है कि बीच बीच में यहाँ भी एंगल लगा है ना सर? हाँ, सपोर्ट लगा है क्योंकि इसका लंबाई सर जी 17.5 फीट है। अच्छा, वहां से यहाँ तक 17.5 ये पिलर से ये पिलर तक 17.5 फीट है। इसलिए बीच में सपोर्ट दिया ये बीच में एंगल लगा ताकि है। लपे ना। ऊपर पे भी एंगल लगा है। नीचे भी एंगल लगा है। और ये 3 एंगल इसमें लगे हैं। बीच में पट्टी लगी है। मतलब ये बहुत मजबूत सपोर्ट है। हाँ, मजबूत जाली बस नहीं लगा है, बहुत मजबूत सपोर्ट है। तो इसको बनाने में कितना खर्चा कर दिए थे? सर 26 लाख रुपए दिया था। अच्छा, 26 लाख रुपए उस समय 26 लाख गया था। बहुत पहले भी बना है ना। काफी पैसा लगाया था मैंने इसमें, जबकि इतना नहीं लगता। पोल्ट्री फार्म का सिस्टम ये है कि आप 1 लाख बच्चे पर 1.25 लाख खर्चा आ सकता है। इससे ज्यादा नहीं आता है। या 1 लाख पर 1 लाख, मैंने 1000 बच्चा पर 1 लाख रुपए खर्च आता है। इतना मेंटेन खर्चा है। बहुत पहले से, आज भी है। अब तो 1.25 हो गया है। 1.25 लाख तक आ जाता है। उस समय मैं बनवाया था 1000 पर 1 लाख, तो उस समय मेरा 26 लाख लगा था। हाँ, तो बहुत ही स्ट्रक्चर मजबूत है ना, जैसे यही स्ट्रक्चर मैं देख रहा हूँ। ये जो लोखन है, ये इसमें ज्यादा खर्चा मेरा गया था। अच्छा सर, अभी एक चीज पर आते हैं कि ये आपका ड्रिंकर फीडर है। हाँ। तो कितने साल से चल रहे हैं ये तो बताइए। ये सर जब से मैं फार्म किया हूँ तभी से अभी डाला हूँ, अभी फिर एक बार भी चेंज नहीं किया हूँ। अच्छा। हाँ, मेरे फीडर में एक फायदा है सर। ये देखिए जो है कोई बड़ा हो। हाँ, ये देखिए। ये जो पानी लगा हुआ है और सबके में जो लगा रहता है, तो ये उतारने के बाद, जैसे ये उतार दिए मैंने, यहाँ रख दिए, ये पानी अड़ाएगा नहीं, गिरेगा ही नहीं पानी। अच्छा। हाँ, ये बच्चा बैठकर पी ले। और कोई और सबके में है जो फीडर लगाते हैं, ड्रिंकर लगाते हैं, वो उसमें आप रखेंगे तो पानी फैल जाएगा, पूरा बच्चा भीग जाएंगे। ये हमारा बच्चा दूसरे दिन में आते हैं तो दूसरे दिन से ही मैं ड्रिंकर में पानी पिला लेता हूँ। अच्छा। ये मेरा बड़ा फार्म है। मैं छोटा बच्चा डिब्बा तो नहीं लगा पाता ज्यादा। अब हमें 240 डिब्बा चाहिए, तो अगर हम लगा देते हैं तो जितना गोला बना है सब डिब्बे से भर जाता है। अच्छा। बच्चा कहाँ रहेंगे? इसलिए हम दूसरे दिन गोला तोड़ते हैं और तुरंत जगह दे देते हैं और स्पेस देकर इसको ड्रिंकर नीचे उतार देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं। और ये पाइप से पानी इसमें आता है? ऑटोमेटिक है सर। हाँ, ठीक है, ये ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक है। और जैसे जितना सिस्टम कर दिए हैं, जितना कसेंगे इसको, जितना कस देंगे उतना पानी टक रहेगा। ओह, ऐसा। जितना मैं चाहूंगा इसमें, ताकि बच्चे डूबे ना इसमें। तो लोडिंग कब कराते हैं? लोडिंग सर 35 दिन 40 दिन में होता है, जैसा जौन कंपनी का सिस्टम है वो कंपनी अपना लोडिंग कराती है। तो कितने दिन में 2 किलो आ जाता है आपके पास? 2 किलो में होता होगा ना? नहीं सर, 2 किलो में नहीं, 2500 ग्राम में वो लोडिंग, 2200 ग्राम में, 2300 ग्राम में। हर कंपनियां का 2200-2300 ग्राम की लोडिंग मांगते हैं। हाँ, वो 37 दिन 38 दिन 35 दिन। अच्छा, ये है लोडिंग का सिस्टम। हाँ। और IB और सगुना 40 दिन। अच्छा। हाँ, ठीक है। तो ये तरीके से करते हैं। तो जैसे इतने दिन में एक फार्मर को कितना मिल जाता होगा सर? ये अलग अलग कंपनी में, आपके पास तो बहुत सारे कंपनी का एक्सपीरियंस होगा। हाँ, तो सर हर कंपनी का यही सिस्टम है। सबसे अच्छा पैसा, सबसे ज़्यादा पैसा IB देती थी। लेकिन IB जो बायोडेशन अब लगा दिया है, अब जो बायोडेशन लगाया है कि बायोडेशन ये लगा दिया है कि आपको इतना ही दाना खिलाना है। तो जब आप उतना ही दाना खिलाएंगे और बॉडी वेट मांग रहा है इतने, हमको 2200 ग्राम चाहिए, तो 40 दिन में कौन फार्मर पागल है कि जो 22 दिन में उनको उतना ही दे? इससे अच्छा बात कि मैं 35 दिन में, तब से मैंने साल भर में हम जहाँ 6 राउंड निकालेंगे वहाँ हम जो है 7 राउंड कर देंगे। जिसे यहाँ 5 राउंड निकाल रहे हैं IB का, तो और अदर कंपनी से 6 राउंड 7 राउंड कर देंगे। जल्दी बच्चा मिलता है। इसमें 18 दिन के बाद मिलता है, उसमें जल्दी मिलता है। यही समस्या है। फार्म वाले जितने हैं वो 18 दिन के बाद मिलता है, मतलब फार्म से मुर्गी निकलने के 18 दिन बाद कापी क्लोज होगा तब डेट रखा जाएगा। मुर्गी आपका कल उठ गया और कापी आपका 1 सप्ताह बाद क्लोज हुआ, तो जब क्लोज होगा तब 18 दिन। तो फार्म बहुत लंबे वक्त तक खाली जाता है। कापी अब जो मजदूर रखे हैं तो उसका पेमेंट कहाँ से मिलेगा? ये समस्या हो जाती है। इसलिए फार्मर बेचारे भागते हैं। वो 9 रुपये देता है। अभी किस कंपनी से कर रहे हैं? 9 रुपये ही बोले ना? हाँ, 9 रुपये। और अभी किस कंपनी से कर रहे हैं? अभी हम प्राइम से कर रहे हैं।
तो वो कितना देता है प्राइम? 7.25 रुपये। 7.25 रुपये। ये लेकिन कम देता है। ये कम देता है। तो उसमें भी ऐसा और ऐसा ही है क्या, मतलब? दोनों तरफ से वही है सर। हाँ। अब हमें यहाँ छूट मिलता है, दाना आप चाहे जितना खिला लो। जब हमें दाना खिलाने का मिलेगा मौका, तो हम तो उसको चाप देंगे खिलाने के लिए, और जब खिलाएंगे तो उसकी वजन और मोटाई भी बढ़ जाएगी। हमें आईबी से 9 रुपए मिल रहा है, और हम उसको 40 दिन में 200 कुंटल दिए हैं, और हम प्राइम का 35 दिन में 200 कुंटल दे दिए। तो हमें ये बेनिफिट है, को बेनिफिट है। 7.25 तो यहाँ मिल रहा है, 7.25 वहाँ मिल रहा है, लेकिन हमें रेट इंसेंटिव मिल गया, बॉडी वेट इंसेंटिव मिल गया, हमने वजन एक्स्ट्रा दिया, हमें बॉडी वेट इंसेंटिव मिला, और इसको जो हमने कम दाना खिला के ज़्यादा वजन ज़्यादा तैयार किया मैंने। जैसे हम अगर चालू दाना में खिलाएंगे मुर्गे को तो मुर्गा कम खाता है, और जैसे हम रोक रोक के दाना खिलाएंगे तो मुर्गा जो है कम बेसी खाता है। से ज़्यादा खा लिया तो बीट कच्चा बीट बांट दिया, और जब बीट गड़बड़ हो गया तो वजन गड़बड़ हो गया। आप ही को पतला टट्टी होगा तो आपका वजन कम हो जाएगा ऑटोमेटिक। वही सिस्टम है उसमें भी। अच्छा। तो ये हम जब उसको बराबर दाना दिए हैं, उसको मौका ही नहीं मिला कि मैं भूखा हूँ, तो खाने के लिए अभी जैसे हम खाए पिए हैं, चलो भाई खा लो, अरे यार अभी खा लेंगे, 2 मिनट में बैठ कर खाया। तो अगर मैं दिन भर खाऊं एक कवर तो ज़्यादा हो जाएगा, और 2 मिनट में बच गया, 2 मिनट का खाना बंद हो गया, ब्रेक हो गया, तो हमने कम खाया ना, वजन मेरा घटेगा नहीं, क्योंकि मैं संतुष्ट हूँ। और जब मैं चाहूँगा ना यार भूख लगी जल्दी से खा लो, तो वजन मेरा सही नहीं होगा। ज़्यादा खाना खाए से लेटरिन मेरा तेज हो जाएगा, लीवर मेरा खराब हो जाएगा, तो मैं वजन ही नहीं दूंगा, सीधी सी बात है। वही मुर्गे में है। आईबी कंपनी जो सिस्टम देती है, अब आपको वो कंपनी सिस्टम लगा रखा है, कितना दाना खाएगा मुर्गा तो इतना वजन देगा। अब क्या है कि मैंने मुर्गा को दाना उतना खिलाया, अब सुबह तक मुर्गा भूखा रह गया, कुछ नहीं पाया, फिर मैं सुबह में दिया, तो धीरे धीरे उनकी आदतें उसी तरह से डालते हैं, तो उसमें ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता, उसका बीट सही रहता है, लेकिन हमें वजन नहीं मिलता है। आईबी जबकि ग्रोथ बढ़िया लेता है, वो ज़्यादा कम दाना खा के ज़्यादा वजन देता है, लेकिन मैं उसे दाना ही नहीं दूंगा तो वजन कहाँ से देगा। अब सर एक चीज़ मुझे और समझाइए, जैसे मैं बकरी पालता हूँ तो सारी नज़र जो है बकरी की जो मेंगनी होती है उस पे रहती है। बहुत सारी बीमारियों की कहानी मेंगनी कह देती है, तो ऐसा पोल्ट्री में भी है क्या? मतलब उसका जो बीट है वो बीमारियों के बारे में कोई इंडिकेशन देता है कि नहीं देता है? सर देखिए, जैसे पोल्ट्री फार्म है, पोल्ट्री फार्म में एक सिस्टम ये है कि आप अपने बच्चे को बीट के ऊपर ध्यान दें, और पर्दा बहुत माने रखता है। आपको ये ध्यान देना है कि हमारे बच्चे को वेंटिलेशन अच्छे से मिल रहा है कि नहीं। आप फार्म में आ गए, अगर आपके आँख में लग रहा है, या आप अपना घुटन महसूस कर रहे हैं कि यार बहुत गर्म है या बहुत ये है बहुत है, तो आप समझ लीजिए इसका मतलब आपको फार्म को खोलने की ज़रूरत है। आप ऐसे आप आजमाइए कि अगर मैं फार्म में घुस गया, मुझे फील हो रहा है कि यार मुझे गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी लग रहा है, तो आपको फार्म खोल देना है। आप अंदर गए, आपको ठंडी लग रही है, तो यार फार्म हमको पैक करना है, गर्म करना है, तो आप गर्म कर दीजिए। तो आप कभी भी फ्लॉप नहीं होंगे, क्योंकि आप जीव हैं, वो भी जीव है। आपको जैसा फील होगा वैसा उसको भी फील होगा, सीधी सी बात है। या आप इसका वेंटिलेशन का अगर आप ध्यान देंगे तो बच्चे छोटे बड़े नहीं होंगे, मोर्टेलिटी नहीं होगी, बच्चे के पानी में पेट में पानी नहीं बनेगा, इकोलाई नहीं बनेगी, CID नहीं आएगी, बहुत सारे रोगों से आप फ्री रहेंगे, कच्चे बीट नहीं करेंगे बच्चे। ये सब उसे पर्दा के माध्यम से मेंटेन किया जाता है। पर्दा जैसे इधर लगा है आपका, है ना? हाँ, जैसे आप पर्दा ऊपर नीचे किए, डायरेक्ट बच्चे को हवा लग गया, तो जैसे हम गाड़ी चलाएं, आज कभी नहीं चलाएं, आज गाड़ी चलाएं, हवा लगा मुंह पर, नाक वोक चूने लगा, सर में दर्द हो गया, ये हो गया, तो उसी तरह से उनको डायरेक्ट अगर हवा लगेगा तो दिक्कत में आ जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर्दा फिक्स कर दिया, ये आदमी को हमने कहा पर्दा खोल दो, कितना खोल दे, लेकिन ये पर्दा फिक्स रहेगा, उससे नीचे नहीं आएगा, उससे नीचे नहीं आएगा। इसको मैं रस्सी में बांधा हुआ, डबल पर्दा है, इसको छोड़कर ये तो अलग है। अच्छा, ये अलग बना है, तो इससे नीचे नहीं आएगा, तो डायरेक्ट बच्चे को हवा नहीं लगेगा। आपने ऊपर भी इधर भी पर्दा डाला है सर? ये ब्रूडिंग है, ठंडी में काम आती है। अच्छा। तो जब भट्टी जलाते हैं, और दुखी भट्टी है, उधर भट्टी रखी है, तो भट्टी जब जलाते हैं गुरादा डालकर, बुखारी जिसको कहते हैं, अब हम बुखारी लगा देंगे, इससे कवर कर देंगे, तो जब जगह कम रहेगा तो इसमें टेम्परेचर बढ़िया बनेगा। अच्छा,
तो इसलिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल करते अच्छा, एक चीज़ मुझे समझाइए सर, अभी जैसे आपका चूजा उठने का टाइम क्या रहता है? 35 से 40 नहीं, समय क्या रखते हैं रात चूजा- में। हाँ, रात में उठवाते हैं। उसकी कोई वजह? रात में आपको बच्चा पकड़ने में आराम होता है। हाँ। मुर्गे रात में देखते नहीं हैं, और मैंने 2 आदमी को रखा, गाड़ी बाहर लग जाती है, पैर पकड़े हो तो गिनती से हम लोग लेते हैं, गिनती से देते हैं। तो गिनती हुई 5-5 को 3 बंदे रखे हैं भैया, 15-15 मुर्गा लाओ, 5 ठे तुम पकड़ो, 5 ठे वो पकड़े, 5 ठे वो पकड़े, लाओ झाबे में रखो, काटा यहाँ नोट हुआ, अब वो गाड़ी में ला देंगे। तो हमें मुर्गा शांत मार के लाइट बुता देंगे, पूरा फार्म का पूरा अंधेरा कर देंगे, बच्चे बैठे रहेंगे, पहुँचे पकड़े, धर से डाल दिए, हमको पकड़ने में आराम होगा। जब सुबह हो जाए या लाइट जल जाए तो आप मुर्गा नहीं पकड़ पाओगे, इसलिए रात को करते हैं। इसलिए रात को। अब सपोज करें आपके यहाँ का मुर्गा उठ गया, ठीक है, तो उठते वक्त एक और सवाल आ गया। उठते वक्त जब मुर्गा लोड होके काउंट हो रहा है, वहाँ वेट हो रहा है, तब एक फार्मर को क्या ध्यान रखना चाहिए वजन करते वक्त? फार्मर को देखना चाहिए लेबर कम और ज़्यादा तो नहीं लाया बच्चा, नहीं तो आपका बच्चा 60 हो जाएगा या बढ़ जाएगा, तो कंपनी कहेगी बच्चा तुमने अलग से एक्स्ट्रा डाला है। पहला आप रिकॉर्ड आपका ख़राब हो जाएगा, गंदा हो जाएगा कि ये आपने चोरी किया, फार्मर चोर है कि आपने बच्चा ज़्यादा डाल दिया है, वो एक्स्ट्रा डाल दिया, निकाल नहीं पाया, मौके से पकड़ गया, ये कहानी होगी। अगर आप कम कर दिए तो वो बोलेगा कि यार बच्चा बेच दिया, ये इसकी ज़रूरत थी, मुर्गा बेच दिया, और जिसके वजह से पोल्ट्री फार्म का बच्चा कम पड़ गया, ये होता है। तो आपको वहाँ बैठकर सिर्फ यही देखना है, कहीं कहीं सुपरवाइजर या गाड़ी वाले से मिल तो नहीं गया है कि 1-2 काटा ही मिस कर देंगे यार, तो आपका कमीशन चला जाएगा, नुकसान तो होगा। लेकिन उससे क्या होता है कि गाड़ी वाले से कुछ ले लिया, दे दिया, बात खत्म हो गया, पहले से सेटिंग मान लीजिए। तो फार्मर को वहाँ देखना यह है कि बच्चे पकड़ कर लाते हैं आदमी, तो ऑल एवरेज हम लोग देखते हैं कि एवरेज कितना आया। जैसे 35 किलो आ रहा है, तो 35 किलो, 31 किलो, 32 किलो ऐसे आ रहा है, तब तो ठीक है, ये ऑल एवरेज आ गया। हम लोग अनुभव अपना बता रहे हैं। अगर कहीं ज़्यादा आ गया तो हम लोग बोल देते हैं बच्चा गिन लो भाई, ज़्यादा कैसे आ गया यार। तो कभी कभी क्या है, मुर्गा पकड़ लिए सब, तो उसमें वजन ज़्यादा आ जाएगा, तो बच्चा गिने, हाँ भैया ठीक है, बच्चा सही है, गलत नहीं है। हम लोग भी देखते रहेंगे, गिनते रहेंगे कितना बच्चा उठा रहा है वो, ये भी ये देखते हैं। इसके अलावा देखते हैं या कम आ गया तो यार बच्चा कम तो नहीं आ गया, देख लेना, तो ऐसा हम लोग चेक करते हैं। काटा लिखे सर जी कि नहीं लिए, मिस तो नहीं किए हैं, कितनी जाली इनकी है, कितनी जाली, कितना काटा इसमें लिखाया है, ये सही चल रहा है कि नहीं, अपने आंखों के सामने सारा चीज़ करता है। हाँ ये चीज़। अच्छा सर, मान लो हम पकड़ के चलते हैं, अब रात को उठ गई, आपका मुर्गा उठ गया रात को, हाँ। उसके बाद फार्म में क्या करते हैं? सर फार्म को सफाई कराते हैं, सफाई कराने के बाद झाड़ू लगाते हैं, जो गड्ढा गुड्डी है उसको सही कराते हैं। इसके अलावा जो है इसमें चूना पुताइया कराते हैं नीचे में पूरा, इसमें चूना पोताई कराते हैं? हाँ जमीन पर। अभी चूना पोताया नहीं है क्या? ये अभी नहीं हुआ, अभी तो सफाई हुआ ना सर, अभी सफाई हुआ, अभी इसको पूरा खरोद के निकाले हैं, अभी जो बाहर हाँ हमने देखा। अभी तो खरोच का बाहर निकाले हैं। अब इसमें 2 बार झाड़ू लगेगा। अच्छा, झाड़ू लगेगा? हाँ 2 बार झाड़ू लगेगा। हाँ। फिर उसके बाद चूना मराएगा। अच्छा, पोताई करेंगे चूना का? पुताई करेंगे चूना का। पोताई वाले चूने से? हाँ, पुताई वाला चूना जो है अलग है, हाँ। उसको घोल बनाकर पोतते हैं। और मेरा सर बड़ा फार्म है, मैं चोरी नहीं बताता हूँ, जबकि सिस्टम यही है, पोतना चाहिए, लेकिन मैं पोतता नहीं हूँ, क्योंकि मेरा मिट्टी जो है ऊसर है, ये भुरभुरा मिट्टी है, इसको पुताई ही नहीं पाएगा। हाँ, बाहर पूरा भुरभुरा। हाँ, ये आप समझ लीजिए वही मिट्टी है। 2 दिन के बाद आप देख रहे हैं जितना काला है ना, सब उठकर ऊपर हो जाएगा। अब फिर झाड़ू मारेंगे, सब साफ हो जाएगा। तो इसमें हमारा बैक्टीरिया रह ही नहीं जाता। एक चीज, दूसरी चीज, मैं चूना इसको पोत ही नहीं सकता, उसमें चूने में लपेट लेता, कितना पानी में डालूंगा। इसलिए मैं चूना का भर्रा मार देता, पूरे फार्म में छिड़क देते हैं चूना। ये काम करता हूँ मैं, अपना काम बता रहा हूँ। वैसे नियम सिस्टम यह है कि पोतना चाहिए, चूने की पोतने से पोत दीजिए ताकि पूरा बैक्टीरिया मर जाए। लेकिन उस मिट्टी में जो पुतनी मिट्टी है, जो ये चिपक जाता है, छोड़ता नहीं है। अब इसमें आपको पूरा छोड़ देगा। आप देखेंगे कि 2 दिन के बाद ये जितना लगा है एक एक कण, ये सब ऊपर उठ जाएगा। अब पैर आपका धंसने लगेगा, दबने लगेगा। अच्छा, हाँ। तो ये आप छिड़क देते हैं। हाँ। ये अपने हिसाब से। हाँ। अब इसमें चूजा जब आने वाला रहेगा, उससे पहले क्या करेंगे? चूजा आने वाला है सर, चूना वाला किए, दवा भी अपना जो कंपनी से मिलता है वो दवा छिड़काव किए, और सारी सिस्टम कहने के बाद मैंने गोला बनाता
एक तो साइड में 5-6 गोला, 12 गोला, 13 गोला, जैसा जितना बच्चा आ जाए उतना गोला बनाता हूँ। गोला में लाइट लगाता हूँ, हाइलोजन वगैरह गोला बनाते हैं और लाइट हैलोजन लगाते हैं। ठंडी के सीजन में बुखारी लगाते हैं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। और पेपर बिछाते हैं, पेपर बिछा के गुड़ और वही खाने वाला सोडा घोर कर उनको पिलाया जाता है। इसलिए जैसे ही आया पेपर पे उसको उतारे, गुड़ और चूना, गुड़ और खाए वाला सोडा उसको पिलाते हैं। इसलिए कि उनके पेट में जितना भी कचरा हो, जो आग कहते हैं उसको, जो और उसके वजह से जब आग नहीं निकल पाता है तो बच्चे मरना शुरू कर देते हैं। अच्छा, तो उसको खिलाने को पतली टट्टी कर देते हैं। जो पेट में कचरा सचड़ा रहता है सब बाहर हो गया, उसके बाद वो दाना खाते हैं तो बच्चे फ्रेश हो जाते हैं। अच्छा, हाँ, तो ये तुरंत ही करते हैं आते ही? हाँ, आते ही करते हैं, आते ही हम लोग कर देते हैं। तो उसके बाद एक फार्मर कब कॉन्फिडेंट होता है कि अब बच्चों को कुछ नहीं होगा? ऐसा कितना दिन लगता है? बस 3 दिन। 3 दिन में हमें समझ में आ जाएगा मेरा बच्चा फ्रेश है। अच्छा, पहला दिन तो समझ में नहीं आएगा, छोटा है, बड़े हैं, दब कर मर जाते हैं, पानी पी कर मर जाते हैं, या उनको अभी उनका एनर्जी लॉस है इसलिए मर जाते हैं। और जब 3 दिन के बाद हमने गोला खोल कर बच्चे को दौड़ा दिया तो बच्चे उस समय 3 दिन में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, चलना फिरना, दौड़ना भागना पड़ता। तो बच्चे को हम जितना जगह देकर चलेंगे बच्चे की उतनी मोर्टेलिटी कम होगी। उसका रीजन ये है, बच्चे को दौड़ने में जितना दौड़ेंगे, जितना रियाज करेंगे, उनका जो इको है वो गल जाएगा। अच्छा, अच्छा सर, अब मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे कि आप मुर्गी पालते हैं तो फिर एक लॉट में आपको तकरीबन कितना मिल जाता है? सर ये रिजल्ट के ऊपर होता है। अभी जैसे हमारा 180 कुंटल माल गया, लेकिन हमें इसमें कुछ नहीं मिलना है, ना रेट इंसेंटिव है, ना बॉडी वेट इंसेंटिव है, ना कुछ है। क्योंकि मैं 40 दिन में 2500 ग्राम वजन दिया हूँ, हमें 35 दिन में दे देना चाहिए था, 34 दिन में दे देना चाहिए था। तो उसके वजह से हमारा बॉडी वेट का इंस्ट्रूमेंट नहीं मिला, क्योंकि हमें 40 दिन में हमें तो उतना वजन चाहिए, उससे हम कमी दिए हैं, तो इसकी वजह से वो नहीं मिल पाया। तो 7.25 रुपये का गुड़ा कर लीजिए, जितना आपका आएगा उतना ही मिलेगा। 7.25 रुपये का गुड़ा, 180 कुंटल में 7.25 रुपये का गुड़ा कर लीजिए तो 1,80,000 रुपये, 1,28,000 रुपये, 1,28,000 आपका आया। 1,28,000 में कितना आपने खर्चा कर दिया होगा? और अपने अब इतना आप समझ लीजिए कि 50,000 तो इन्वेस्ट हो जाता है। 50,000 सॉरी, तो 50,000 इन्वेस्ट हुआ तो हम कितना पकड़ के चले? 60,000 कुछ ऐसा बनता होगा आपका 1 लाख के, कि ज़्यादा बन जाता होगा? अब 50,000 आप निकाल लीजिए तो वही 60-70,000 रुपये बचता है। वही बचता है 60-70,000। 5-3-8-80,000, 80,000 बच जाता है। लेकिन अगर यही बच्चा हमारा कम में तैयार होता है तो कभी कभी हमने 2 लाख 2.5 लाख भी पाया है इसमें। अच्छा, तो जब अब जो सीजन आएगी इसमें हमको रेट भी मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा, बच्चा भी फ्रेश रहेंगे, तो इसमें हमको अच्छे से पैसा मिलेगा। सबसे बेस्ट मौसम कौन सा यूपी में? यही है मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 2 माह अच्छा। और ये फागुन का जो माह है इसमें अच्छा रिजल्ट आता है, अच्छा पैसा बनता है। तब कितना बन जाता है? तब 2 लाख 2.5 लाख। 2 लाख 2.5 लाख में अपन 2 लाख में फिर 50,000 को माइनस करें, वही 50 उतना ही जाना है, चाहे आप कम पाए चाहे ज्यादा पाए, तो उस समय 1.5 लाख हो जाएगा। हाँ, तो 1 साल में कितना लॉट निकालते हैं सर? 1 साल में 7 लॉट अच्छे से करते हैं, जैसे जल्दी में डालते हैं तो 7 हो जाता है, लेकिन नहीं हो पाता है 6 निकलता है साल का। 6 आप मान के चलिए, अच्छा, नॉर्मल तरीके से। अच्छा सर, एक चीज़ और बता दीजिए, युवाओं के लिए इस बिजनेस को कैसे देखते हैं? इसमें बहुत उतार चढ़ाव है। सर देखिए, फार्म तो बहुत बने हैं, जो सक्सेस है तो कहता है बहुत बेहतर है, बहुत बेहतरीन है और फार्मिंग करना चाहिए, और जो नहीं सक्सेस हैं वो फ्लॉप हो जाते हैं। हमारे एरिया में कई फार्म है, एक मेरा फार्म है जो चलते उतरते चढ़ते रहता है, लेकिन एक यहीं ब्रिजेश यादव हैं, वो भाई पहले दवा बेचते थे, उनको दवा का बहुत सारा नॉलेज है, तो वो दवा के बल पर मुर्गे को अच्छे तरीके से पालते हैं, उनका कभी भी फ्लॉप नहीं होता है, वो हमेशा फर्स्ट रहते हैं या तो सेकंड रहेंगे। अच्छा, इससे नीचे नहीं जाते हैं। अच्छा, हाँ, वो अच्छा पैसा कमाते तो आपके ऊपर है कि आप कैसा करते हैं। हाँ, मैं एक चीज़ पर्सनली अपने ओपिनियन में देखा हूँ कि जैसे 100 फार्म खुले तो उसमें 90 तो क्लोज में जाते हैं, 10 ही सक्सेस होते होंगे। तो 10 उसमें सक्सेस होते हैं। जैसे हम कभी कभी सोच रखते हैं, कोई रोकता है कि कंपनी हमें जो दिया मैं उसी में तैयार करूँगा, और कुछ लोग सोच रखते हैं हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे वो देना है,
तो अगर हम अच्छे से अच्छे देंगे तो अच्छा मेरा पैसा बनेगा। तो हमारा सोच ये है कि मैं 10,000 अगर अपना खर्चा कर दिया तो हमें 10,000 का 20,000 मिलेगा, वो मिलता है। बड़ी बेटा गया तो मिलेगा, ऑलरेडी है, तो वो मिलता है। लेकिन कुछ लोगों का सोच है कि नहीं, मैं अपने घर से नहीं डालूंगा, कुछ जो कंपनी देगी वही मैं पालूंगा, तो उसका रिजल्ट थोड़ा सा डाउन रहता है। तो ये भैया ने बहुत सारी जानकारी दी, बहुत सारे विषयों पर बात किया, और वीडियो की लंबाई भी अधिक होगी, है ना, लेकिन बहुत सारी विषयों पर सर ने बताया, और बहुत सारे लोगों के लिए वो एक रोल मॉडल भी हैं। तो ये वीडियो हमने डिटेल पे आपको दिखाया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर ले। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर, धन्यवाद।